प्रमुखो श्री परमहंस श्री दूसरी वात्साय जी श्री परमहंस दिव्य ज्योति स्वरूप थे। आपने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर श्री गुरु आज्ञा का पालन करना ही जीवन का ध्येय बना लिया था। सेवा, विनम्रता, सहनशीलता तथा श्री चरणों में अनुराग की साक्षात प्रतिभा थे। आप पर श्री परमहंस दयाल जी अत्यंत प्रसन्न थे। आप जो कुछ थे उसे तो केवल श्री परमहंस दयाल जी ही जानते थे, साधारण जीव नहीं जान सकते। श्री परमहंस दयाल जी आपकी विशेषता एवं अभिन्नता दर्शाने हेतु रहस्यमय वचन फरमाते थे, जिसे जीव बुद्धि के लिए समझना कठिन ही नहीं असंभव है। श्री परमहंस दयाल जी ने आपको परमार्थ कार्य के लिए श्री आज्ञा प्रदान की। आप इस पथ पर अथक परिश्रम से अनवरत बढ़ते जा रहे थे। अब आप जब भी श्री चरणों में पहुँचते तो श्री परमहंस दयाल जी आपको परम संत कहकर संबोधित करते। भक्त दीवान भगवान दास जी उच्च संस्कारी आत्मा थे। इनका जन्म टेरी में हुआ था। यह सावर झील पर नमक विभाग के अध्यक्ष पद पर थे। इन्होंने टेरी में किसी से यह वचन कहते हुए सुना कि आजकल श्री परमहंस दयाल जी श्री सद्गुरु देव जी श्री दूसरी वात्साई जी को परम संत के नाम से पुकारा करते थे। अनन्य निष्ठा, उच्च भावना तथा श्री परमहंस दयाल जी की पावन संगति को प्राप्त कर भक्त जी के दिल पर भी प्रेम भक्ति की उज्ज्वल रंग चढ़ा हुआ था। भक्त जी भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी वात्साई जी को परम संत के नाम से संबोधित करने लगे। जब भी कहीं किसी स्थान पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी दूसरी वात्साई जी मिलते, भक्त जी परम संत जी कहकर नतमस्तक हो जाते। सर्वप्रथम तो संत महापुरुषों का मिलना कठिन है। यदि मिल भी जाए तो भी उन्हें पहचानना कठिन है। विरले उच्च संस्कारी जीव ही महापुरुषों की चरण संगति में आकर उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हैं। वे ही उनकी महानता को जानते हुए पूरा लाभ उठा सकते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी वात्साई जी को परम संत बुलाते देखकर कुछ भक्तों के दिल में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। उन्हें हर समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी वात्साई जी को परम संत के शुभ नाम से बुलाना अच्छा नहीं लगता था। एक बार उन ईर्ष्यालु भक्तों में से एक भक्त ने दीवान भगवान दास जी को एकांत में बुलाकर कहा, आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी वात्साई जी को श्री परम संत जी मत बुलाया करें, क्योंकि यह बात सबको अच्छी नहीं लगती। दुनियादारी भी कोई वस्तु होती है। वे परम संत बन थोड़े ही गए हैं, या हमें ऐसा बुलाने के लिए आज्ञा दी गई हो जो आप उन्हें इस नाम से बुलाते हो। आपके प्रति सबके दिल में रोष सा पैदा हो गया। हमें यह अच्छा नहीं लगता। आप उन्हें बाहर या किसी के सामने इस नाम से बुलाना छोड़ दें। किंतु भक्त दीवान भगवान दास जी उन प्रेमियों में से नहीं थे जो लोगों की बातों में सद्गुरु की श्री मौज को न समझ सकते। उन्होंने उत्तर दिया, भक्त जी क्या हुआ यदि लोगों को अच्छा नहीं लगता, इसमें संदेह की बात तो
ही क्या, बात ही क्या है। यदि श्री परमहंस दयाल जी निज मुख से उन्हें परम संत बुलाते हैं तो हमें उनके श्री वचनों को मानना ही है, न कि दुनिया को देखना है। हमें श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी वात्साई जी को परम संत बुलाने में क्या आपत्ति है। वे तो निश्चय ही परम संत हैं। उस समय भक्त दीवान भगवंतास जी ने अपनी अचल निष्ठा का प्रमाण यूं ही दे दिया। भक्त जी तो अपनी निष्ठा पर अचल रहे, अपने मुख को इसी शुभ नाम से पवित्र करते थे। उन्हें न दुनिया की परवाह थी, न कि मान अपमान की। वे अपने संकल्प के पक्के थे तथा श्री मौज को श्री सर्वस्व समझने वालों में से थे। फलस्वरूप आगे चलकर उन्होंने जिन अनमोल श्री अमर वचनों को श्रवण किया वे इस प्रकार हुए। एक बार श्री परमहंस दयाल जी विश्राम कर रहे थे। उस समय दीवान योगराज जी श्री चरणों की ओर बैठे थे तथा अन्य प्रेमी भी वहीं ईर्ष्यालु भक्त भी समीप बैठे थे। बाहर से आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी वात्साई जी का आगमन हुआ। साथ में दीवान भगवान दास जी भी थे। जो ही आपने श्री चरणों में दंडवत वंदना की तो दीवान भगवान दास जी ने जिन्हें लोग चाचा भी कहते थे, कहा, योगराज जी, श्री परम संत जी आए हैं, उनके लिए स्थान बनाओ। दीवान योगराज जी उठ खड़े हुए और आपके बैठने के लिए आसन बना दिया। इतने में ही श्री परमहंस दयाल जी एकदम पूछने लगे, क्या है भाई। दीवान योगराज जी ने उत्तर दिया कि बाबा, स्वरूप आनंद जी बाहर से आए हैं और चाचा जी ने कहा कि परम संत जी आए हैं, इनके लिए स्थान बनाओ। श्री परमहंस दयाल जी ने आपका नाम सुनते ही प्रसन्नता में झूम उठे और फरमाने लगे, भक्त भगवान दास जी ने ठीक ही तो कहा है। जब हम कहते हैं तो इसमें संदेह ही क्या। श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्णचंद्र जी और श्री कबीर साहिब जी तथा बाबा नानक देव जी की निर्भय पदमी तक पहुँच चुके हैं। ये चार कूट धरती को चिताएंगे, इनके लाखों ही शिष्य होंगे। इन वचनों को सुनते ही सब श्री चरणों में नतमस्तक हो गए। इतना सुनते हुए भी आपके दिल में तनक मात्र भी अपनी प्रशंसा के प्रति ख्याल न उत्पन्न हुआ। नतमस्तक होकर आपने वंदना की। इस प्रकार दीवान भगवंतास जी तो अब और भी अधिक श्रद्धा व प्रेम से आपकी सेवा करने लगे। कहा जाता है कि नीची डाली मीठे फल वाली। जैसे जैसे श्री परमहंस दयाल जी आपके प्रति महानता के वचन फरमाते वैसे ही आप अधिक नम्रता ग्रहण करते जा रहे थे। आपको संगत तथा भक्तों से इतना सत्कार मिलने पर भी आप नम्र भाव से सबसे वचन कहते, सत्संग से मलिन हृदय को पवित्र बना देते। टेरी के समीप गांव में भक्तजनों ने कृष्ण द्वारा के उद्घाटन के लिए श्री परमहंस दयाल जी को वहाँ पर पधारने के लिए विनय की। श्री परमहंस दयाल जी ने वचन फरमाए, हमारे पास तो समय नहीं, हम अपने ही रूप बाबा स्वरूप आनंद जी को आपके साथ भेज देते हैं। इनमें और हम में कोई भेद नहीं है। ये आपको सत्संग सुनाएंगे। इनके रूप में आप हमारे ही द्वारा किए हुए इस उद्घाटन को जानो। भाव यही है कि श्री परमहंस दयाल जी अपने शिष्य को सब प्रकार से संपूर्ण जानकर अपनी आध्यात्मिक शक्ति उन्हें समर्पित कर रहे थे।
जिस प्रकार से परम शिष्य श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज जी परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में सर्वस्व समर्पित कर प्रसन्नता का पात्र बन चुके थे, वैसे ही श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली वात्साई जी अब रूहानी दाद शिष्य को सौंपकर निज रूप बनना चाहते थे। लोगों को भावी विभूति के अवतरित होने का संदेश दे रहे थे। यह रहस्य समय पाकर खुल गया कि श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी इस संप्रदाय के द्वितीय महाराज अधिकारी तथा पद प्रदर्शक संत महापुरुष के रूप में प्रकट हुए। श्री परमहंस दयाल जी ने आज्ञा अनुसार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी वात्साई जी सीमा प्रांत के नगरों तथा गांव में अपने इष्ट देव जी के पवित्र संदेश को पहुंचाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे थे। जन जन में जागृत का आरंभ हुआ।